सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पिको मैथमेटिक्स 2.0 पे। दोस्तों इससे पहले हम लोग जो है भाग 3 तक लाभ और हानि का देख चुके थे और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लाभ और हानि का भाग 4। दोस्तों भाग 4 में हम लोग टाइप नंबर 9 से देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम क्वेश्चन दिए थे कमेंट बॉक्स में करने के लिए, पहले उसको बनाते हैं। उसके बाद जो है आज हम लोग टाइप नंबर 9 से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का बोर्ड पे जो है क्वेश्चन आ गया है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना था। चलिए देखते हैं क्या है। दो कार जिनमें प्रत्येक को 1000 रुपया में बेचा गया, उनमें से पहले कार को 25% लाभ तथा दूसरे कार को 20% हानि पर बेचा गया, तो बताएं कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन का जो ट्रिक है दोस्तों, वो आप लोग को देखना चाहिए क्या है, ठीक है। ऐसे टाइप के जितना भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आपको करना क्या है कि सबसे पहले 100 इंटू एक्स प्लस वाई है ना, प्लस 2xy बटा में दोस्तों 200 प्लस एक्स प्लस वाई, इतना पे जो है पुट करना है। दोस्तों अब आप लोग को जो है समझ में नहीं आ रहा होगा कि x जो है क्या है, y क्या है, तो आप लोग को यहाँ बता देते हैं कि x जो है दोस्तों, x या तो लाभ या फिर हानि, कुछ भी हो सकता है। लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। उसी तरह से y भी दोस्तों लाभ प्रतिशत, मतलब कि प्रतिशत में दोस्तों, इसको भी प्रतिशत में लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों लाभ हो, है ना, लाभ हो या हानि हो, है ना, उसके लिए देखिए, अगर दोस्तों लाभ होगा दोस्तों, तो उसके लिए जो हम लोग साइन का यूज करेंगे वो प्लस का यूज करेंगे। लेकिन वहीं अगर हानि होगा दोस्तों, हानि, तो उसके लिए जो साइन का यूज करेंगे वो माइनस का यूज करेंगे। यही वाला बात इतना याद रखने से जो है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर पाएंगे बहुत ही आसानी तरीका से। तो देखते हैं एक कंसेप्ट का यूज करते हुए इसको हम कैसे जो है 1 मिनट में बना सकते हैं। देखिए जरा, है ना, क्या करते हैं कि सबसे पहले आप 100 को इंटू में रखिए। एक्स को देखिए दोस्तों, एक्स जो है पहला बार वाला को क्या में दिया हुआ है, लाभ में दिया हुआ है। तो लाभ का जो है साइन प्लस होता है, तो चलिए प्लस दें या ना दें बात बराबर है। फिर देखिए वाई जो है दोस्तों 20% हानि है, इसलिए यहाँ साइन जो है देखिए प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए साइन जो है हानि का माइनस का साइन इसके साथ आ गया। और प्लस 2 गुने एक्स, एक्स क्या है हमारा 25% लाभ, 25% लाभ और गुने, जो कि गुना में है सब, तो गुने 20% हानि, और हानि है इसलिए इसका साइन भी देंगे माइनस में। और बटा का दोस्तों, है ना, बटा का क्या आएगा 200, तो यहाँ लिखेंगे 200 प्लस एक्स, एक्स कितना है 25, और प्लस वाई प्लस माइनस का 20। इसी को अगर करेंगे दोस्तों तो माइनस 20 हो जाएगा, है ना, तो इसको लगभग लिख देते हैं माइनस का 20। अब देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए 25 में से 20 जाएगा तो 5, और वही 5 से 100 में गुना करेंगे तो 500, है ना, 500। अब देखिए प्लस 25 दूनी 50, 50 दूना 100 और 1 0, 1000, है ना, माइनस का 1000 बटा का कितना 5, 205 आएगा दोस्तों, नीचे गुना करने के बाद बटा का 205। अब देखिए दोस्तों 500 प्लस और माइनस माइनस 1000, यानी कि दोस्तों इसके बाद जो आने वाला है माइनस का 500 और बटा का 205, और यहीं से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 100, और 5 से कितना। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि माइनस का 100 बटा में 41% आया है दोस्तों। और देखिए माइनस का आया है, तो माइनस और प्लस रिजल्ट में जो माइनस और प्लस आएगा दोस्तों, वो हमको ये बताएगा कि लाभ हुआ है कि हानि। अगर माइनस में रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब कि हानि होगा, और अगर प्लस में आएगा इसका मतलब कि लाभ होगा। यहाँ देखिए माइनस में आया है, इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पे हानि हुआ है ना, माइनस का 100 बटा में 41% हानि हुआ है दोस्तों। एक बार जो है आप फिर से इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। दो कार जिनमें प्रत्येक को 1000 रुपये में बेचा गया है, यानी कि मतलब दो वस्तु का विक्रय मूल्य जो है समान है ना, लेकिन चेंज जो है सेम नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो है दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है और सेम चेंज है ना, उस टाइम का भी अभी जो हम कंक्लूजन निकालेंगे क्या होता है।
लेकिन अभी देखिए दो कार जिनमें प्रत्येक को 1,000 रुपया में बेचा गया, उनमें से पहले कार को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। तो बताएं कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, है ना, कितने प्रतिशत जो है लाभ या हानि हुआ। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा, आप इस ट्रिक पे सीधा बैठा सकते हैं, है ना। ट्रिक क्या है, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy बटा में 200 प्लस एक्स प्लस वाई। और x क्या है, लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है, y क्या है, लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है। लेकिन लाभ रहेगा तो हम लोग उसका साइन प्लस यूज करेंगे, जबकि हानि रहेगा तो उसका साइन माइनस यूज करेंगे। और जब पूरा कंक्लूजन निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद का जो अगर साइन रहेगा, तो अगर प्लस साइन रहेगा रिजल्ट में तो जो है लाभ होगा, और अगर माइनस साइन रहेगा रिजल्ट में, इसका मतलब कि जो है पूरे व्यापार में हानि हो रहा है। अभी हम लोग जो है दोस्तों इसको मिटा के कंक्लूजन देखते हैं क्या क्या हम लोग को निकलता है। चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन नंबर पहला है दोस्तों कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो वहां पे क्या होता है कि न लाभ होता है न हानि होता है। इससे पहले वाला भाग नंबर 3 में इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, उसका बस रिवीजन कर रहे हैं कि दो वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों अगर समान है तो और सेम चेंज है। सेम चेंज का मतलब दोस्तों तो मतलब जितना प्रतिशत लाभ उतना ही प्रतिशत हानि में बेच रहे हैं। एक वस्तु को जितना प्रतिशत लाभ पर बेचे, दूसरा वस्तु को उतना ही प्रतिशत हानि में बेच रहे हैं, वैसा को हम उस टाइप को हम लोग जो कहते हैं सेम चेंज। तो सेम चेंज हो तो वहां पे दोस्तों न लाभ होगा और न ही हानि होगा। लेकिन दोस्तों अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पे क्रय मूल्य समान था, यहाँ अगर दोस्तों दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है और सेम चेंज हो रहा है, मतलब कि जितना प्रतिशत में एक वस्तु को बेचे हैं लाभ पर, उतना ही प्रतिशत मतलब हानि में दूसरा वस्तु को बेच रहे हैं, तो वहां पे दोस्तों हमेशा जो है हानि होता है। और हानि कितना के बराबर होता है, तो जितना प्रतिशत का आप जो है सेम चेंज हो रहा है उतना ही प्रतिशत का स्क्वायर करके और बटा में है जो दोस्तों 100 कर देते हैं, उतना के बराबर जो है हम लोग को हानि प्रतिशत निकलता है। जैसे मान लीजिए कि 10% लाभ पर एक वस्तु को बेचा और दूसरा वस्तु को 10% हानि में बेचा है, तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हो कहेगा, तो आपको हानि हमेशा वहां पे हानि प्रतिशत निकलेगा। और कितना हानि प्रतिशत होगा, तो 10% लाभ और हानि था तो 10 का स्क्वायर बटा में 100 कर देंगे, तो काटने पर 1%। अगर 20% लाभ और 20% हानि रहेगा तो 20 का स्क्वायर बटा में 100, है ना। तो उस टाइप से। लेकिन दोस्तों एक तीसरा देखें तो दो वस्तु का विक्रय मूल्य तो समान है लेकिन सेम चेंज नहीं है, तो क्या होगा। तो ऐसे के लिए दोस्तों एक ट्रिक है कि 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस का 2xy बटा में 200 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे दोस्तों x और y लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत में से दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन दोस्तों कंडीशन ये है कि अगर लाभ रहेगा तो आपका साइन जो है यूज करना है, उसके साथ वो प्लस का साइन यूज करना है। लेकिन दोस्तों अगर जब हानि रहेगा तो आपको जो साइन यूज करना है उसके साथ वो माइनस का साइन यूज करना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों हम लोग का समाप्त हो चुका है। और अब जो हम आज टाइप नंबर 9 से जो है आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने जो है टाइप नंबर 10 पढ़ने से पहले एक नोट है, उसको जो है आप लोग नोट कर सकते हैं कि दो वस्तु का सम्मिलित क्रय मूल्य z है। मतलब दोस्तों कि दो वस्तु है और दोनों का क्रय मूल्य का जोड़ जो है z है ना, तथा उनमें से एक को x% लाभ पर तथा दूसरे को y% हानि पर बेचा जाए तथा विक्रय मूल्य दोनों का जो है समान है, तो x% लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य या फिर y% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जब x% लाभ पर बेचे गए वाला के पूछेगा तो 100 और एक y वाला रहेगा उसको प्लस में या माइनस में, जैसे कि लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तब प्लस में या हानि प्रतिशत दिया रहेगा तब माइनस में। जैसे सेम है x या एक्स वाई जो है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हो सकता है, और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तब प्लस का साइन यूज करना है और हानि प्रतिशत दिया रहेगा तब माइनस का साइन यूज करना है। तो ये जो है ये तो बस फॉर्मूला है, आपका अपने से यूज करना है। एक दो क्वेश्चन भी देंगे आपको जो है फिर क्लियर हो जाएगा अच्छा से। तो x% लाभ पर बेचेगा वस्तु का पूछेगा तो इसका विपरीत जो है 100 प्लस विपरीत वाला जो हानि वाला रहेगा या लाभ वाला जो y है वो लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है। यहाँ साइन जो है अपना देना है अनुसार देख के कि लाभ क्या है कि हानि। तो 100 प्लस y बटा में 200 प्लस x प्लस y गुने का दोस्तों z जो सम्मिलित क्रय मूल्य दिया हुआ है वो। वैसे ही अगर हानि y% हानि पर बेचेगा वस्तु का क्रय मूल्य पूछे या y% लाभ भी रहता है यहाँ
तो लाभ पर भी पूछ सकता था। तो उसके लिए भी वैसे ही है, 100 प्लस जो y प्रतिशत के जो बाद जो बचा हुआ है उसको जोड़ लेंगे, 100 प्लस x बटा का 200 प्लस x प्लस y गुने का जो है z। और फिर जो है वही बताया गया है कि एक्स वाई जो है लाभ या हानि प्रतिशत में से कुछ भी हो सकता है, लाभ रहेगा तो जोड़ के, हानि रहेगा तो घटा के। तो चलिए दोस्तों इस नोट पे जो है आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लोग 1-2 क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं क्या है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने है, क्या है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है, तो उसमें से एक को 30% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जो है नोट में देखें इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने का क्या ट्रिक था। तो दोस्तों देखे थे कि हानि पर अगर पूछता है ना, हानि पर पूछता है तो ऊपर जो है दोस्तों क्या ट्रिक था कि 100 प्लस है ना x कहो, या फिर अगर हानि पर पूछा है तो ऊपर जो है लाभ वाला को रखो, है ना, और प्लस है लाभ है इसलिए प्लस, तो 30 बटा का 200 और प्लस 30 और माइनस 20, क्योंकि हानि है इसलिए यहाँ दोस्तों माइनस, और गुने का जेड मतलब जो टोटल सम्मिलित क्रय मूल्य है वो वाला, तो 2100। अब देखिए दोस्तों हमने जो है फॉर्मूला पर कैसे 1 मिनट में पुट किया और कैसे जो है आंसर निकलेगा। देखिए क्या किए कि पूछा कि आप जो है हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों अगर हानि वाला पूछेगा आपको तो ऊपर जो है उसका विपरीत वाला उल्टा लाभ वाला को रखेंगे, और अगर लाभ वाला पूछेगा तो इस यहाँ पे जो है हानि वाला को रखेंगे। और दोस्तों ये भी बताए थे कि अगर लाभ रहेगा तब प्लस साइन का उपयोग करना है, और अगर हानि रहेगा, हानि था 20%, तब इसके साथ माइनस साइन का उपयोग किए हैं, और गुना के जेड लगाए हैं, है ना, जो कि ट्रिक में बताए थे। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, हो गया 130। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 30 माइनस 20 गया तो 10, और इधर 200 यानी कि 210 और गुने का 2100, तो यहाँ से दोस्तों काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और कुल मिला के दोस्तों 1300 रुपया, 1300 रुपया जो है क्रय मूल्य था, जो इस वस्तु को 10-20% हानि पर बेचा गया है, उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है दोस्तों 1300 रुपया कहो, है ना, रुपया है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, और जो है अच्छा से आपका कंसेप्ट को जो है क्लियर करने का हम प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग के सामने जो है टाइप नंबर 10 में ही एग्जाम्पल नंबर दूसरा आ गया है। देख सकते हैं कि दो वस्तु का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है ना, यदि एक को 20% हानि पर तथा दूसरे को 30% हानि पर बेचे गए, तो 30% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य जो है क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग पिछला एग्जाम्पल नंबर 1 भी देखे हैं, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 2 में है। इसका ट्रिक जो है हम लोग देख चुके हैं। ट्रिक क्या था कि 100 है ना प्लस या माइनस में अगर 30% हानि पर पूछ रहा है, अगर हम लोग जो है 30% हानि वाला का अगर क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, है ना, 30% हानि वाला का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो इसका विपरीत वाला जो दिया रहेगा उसको ऊपर रखेंगे यहाँ पे 100 के साथ। तो चूंकि हानि में है इसलिए जो है माइनस में 20 और बटा में 200, है ना 200। अब चूंकि सब माइनस में है तो सब जो है माइनस में, और गुने का दोस्तों जो दिया रहेगा टोटल वही टोटल। तो घटाने के बाद जो है दोस्तों जो है हमारा ट्रिक पर बैठ गया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 80 बटा का, है ना, 30 20 50 150, और गुने का 1500, यहाँ से काटेंगे 10 बार में, तो हम लोग का जो है 800 रुपया, 800 रुपया जो है दोस्तों हमारा 30% हानि पर जो बेचा गया है उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है दोस्तों 800 रुपया है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग दोस्तों टाइप नंबर 11, चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग का टाइप चेंज हो गया है। टाइप नंबर 11 में एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं कि क्या है। ठीक है, हरे राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर मंगलू को दे दिया तथा मंगलू 25% लाभ पर लाल बाबू को दे दिया। लाल बाबू उस वस्तु को 225 रुपया में खरीदता है, तो बताना है
कि हरे राम जो है उस वस्तु को कितना में खरीदा था। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे जो है लाभ है, कभी कभी हानि भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हानि है या लाभ कुछ भी आ सकता है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन का बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ट्रिक है। जैसे कि पहले क्या है, हरे राम है, मान लेते हैं कि यहाँ हरे राम है। हरे राम जो है किसको दिया है, हरे राम जो है मंगलू को दिया है। तो फिर मान लेते हैं कि मंगलू है, और मंगलू जो है दोस्तों किसको दिया है, मंगलू जो है लाल बाबू को दिया है ना। तो मान लेते हैं कि जो है लाल बाबू है ना। एच से हरे राम, एम से मंगलू और एल से जो है लाल बाबू। देखिए दोस्तों 20% लाभ पर जो है 20% लाभ पर मंगलू को दिया है। तो 20% का होल वैल्यू हम लोग पहले निकालेंगे। अब कहिएगा कि होल वैल्यू कैसे निकलता है, तो आप जो है मेरा लाभ और हानि का भाग नंबर 1 में आप जाके देख सकते हैं। हमने बताया है कि होल वैल्यू जो है कैसे निकलता है, और इसमें भी बताते हैं। होल वैल्यू दोस्तों निकालने के लिए 20% दिया है तो प्रतिशत को हटाएंगे, है ना। तो 20 5 100 कटेगा तो 1/5 आएगा। और अगर दोस्तों लाभ रहेगा तो ये दोनों के जोड़ के ऊपर लिखेंगे, और अगर हानि रहेगा तो ये दोनों के जो है घटा के हम लोग लिखते हैं। तो होल वैल्यू हमारा कितना आ गया, 6/5। उसी तरह से मंगलू का भी होल वैल्यू निकालेंगे। तो मंगलू का होल वैल्यू निकालेंगे तो 25/100 यानी कि कितना आ गया, 1/4। और चूंकि लाभ है इसलिए दोनों के जोड़े तो 5 और बटा में 4। और लाल बाबू जो है दोस्तों इस वस्तु को कह रहा है कि हम खरीदे हैं 225 रुपया में, 225 रुपया में। तो हरे राम का जो है ये कितना में खरीदा था, यही बात तो जो है निकालना है। दोस्तों आप लोग जो है देख सकते हैं कि इसका दिया हुआ है, इसका निकालना है। इसका मतलब कि हम लोग जो है उल्टा आ रहे हैं, और दोस्तों उल्टा आ रहे हैं तो इसको से होल वैल्यू का सारा जितना होल वैल्यू हम लोग कर ले उसका उल्टा गुना कर देंगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, है ना। 225 गुने का उल्टा गुना कहने का मतलब ये हुआ कि 4 ऊपर और 5 नीचे। तो 4 ऊपर 5 नीचे गुने एक और होल वैल्यू था, उसमें था कि 6/5। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है, तो उल्टा गुना मतलब इसका 5 ऊपर 6 नीचे। अब देखिए, है ना। अब जो है 5 से काटते हैं अगर तो कितना आएगा, 5 को 20, 5 25। फिर 3 से काटते हैं तो 15 तिया 45, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, है ना। तो कितना आ जाएगा आपको, 15 दूना के 5 दूना के 10, यानी कि दोस्तों 150 रुपया। 150 रुपया है जो दोस्तों जो हरे राम जो है 150 रुपया में उस वस्तु को खरीदा था, और 20% लाभ पर मंगलू को दिया था, और फिर मंगलू 20% लाभ उस पर काम आया, तो जो है जाके लाल बाबू 225 रुपया में उस वस्तु को खरीद पाया था। इसको जो है आप लोग एक बार फिर से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हरे राम जो है किसी वस्तु को 20% लाभ पर मंगलू को दिया, और फिर मंगलू जो है 25% लाभ पर लाल बाबू को दिया, और उस वस्तु को अगर लाल बाबू जो है 225 रुपये में खरीदा था तो हरे राम जो है कितना में खरीदा था, यही निकालना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हरे राम लिखा, फिर जो है मंगलू लिखा, फिर जो है लाल बाबू को लिखा, और हरे राम कितना प्रतिशत लाभ में लिया था, है ना, लाभ में दिया था, उसको जो है हमने होल वैल्यू में लिख लिया। होल वैल्यू निकालने के लिए प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिए, और जो आया उसको जो है जोड़ के ऊपर और फिर नीचे जो रहता है वो लिखें, और उसी तरह से इसका भी होल वैल्यू निकालें। और होल वैल्यू निकालने के बाद अगर ए दिया हुआ था तो अब इसका हरे राम का निकालना था तो उल्टा आना था, इसलिए हम लोग जो है होल वैल्यू में उल्टा गुना किए। कभी कभी दोस्तों क्या होगा कि आपको यहाँ पे हरे राम हो या कोई भी हो, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, आपको जो है यहाँ का निकालना रहेगा, तो यहाँ से यहाँ सीधा जाएंगे, इसलिए होल वैल्यू का जो है दोस्तों सीधा गुना कर देंगे। और सीधा गुना मतलब 6/5 है तो जस्ट 6/5 से गुना कर दिए, हो गया आपका सीधा गुना। तो देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल, है ना। चलिए दोस्तों अब जो है 11 टाइप नंबर 11 में ही हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। राम मोहन को अपना घोड़ा 10% हानि पर, मोहन सोहन को 10% हानि पर तथा सोहन रहीम को 10% हानि पर बेचता है। तो रहीम का अगर क्रय मूल्य जो है 7290 रुपया है, तो मोहन का क्रय मूल्य जो है निकालना है। दोस्तों आप जो है देख सकते हैं कि एक जगह जो है राम है, फिर जो है मोहन है, फिर जो है सोहन है, और फिर जो है अंततः रहीम है ना, ये रहीम है। दोस्तों राम जो है मोहन को 10% हानि पर दिया है, तो 10% का होल वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से 9/10। फिर मोहन जो है सोहन को जो है 10% हानि पर दिया है, तो इसको अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका
9 बटा में 10। और फिर इसी तरह से ये भी जो है 10% के हानि पर दिया है ना। तो 10 बटा का 100 और अगर इसे काटते हैं तो 9 बटा का 10। अब जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, है ना, आप जो है देख सकते हैं कि रहीम जो है, रहीम 7290 रुपया में, 7290 रुपया में खरीदा है। और जो है हमको मोहन का क्रय मूल्य क्या है निकालना है ना। मोहन का क्रय मूल्य क्या है इसको जो है निकालना है। तो अब यहाँ तक होने के बाद दोस्तों अब उस सेम टाइप से हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है उल्टा गुना कर देंगे, है ना। 10/9 गुने फिर 10/9 और गुने फिर 10/9। अब काटेंगे तो 9 8 72 810, फिर काटेंगे 9 9 81 90, फिर काटेंगे तो 10 पाने, यानी कि दोस्तों गुना करेंगे तो 1 2 3 4, एक पर जो है 4 0 आपका रुपया आंसर आ जाएगा। और इतना ही रुपया जो है आपका मोहन का क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे लाभ और हानि का भाग नंबर 5 में। और दोस्तों अगर जो है आप भाग 3 तक नहीं देखे हैं और 4 तक नहीं देखे हैं तो आप जो है मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, आप जो है वीडियो मेरा देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है कि अरुण ने एक वस्तु बाबू को 10% लाभ पर बेचा। बाबू ने भी 10% लाभ पर चंदर को 60 रुपया 50 पैसा में बेच दिया। अरुण ने वस्तु को कितना रुपया में खरीदा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो है आज का क्लास में हम लोग कर लिए हैं और आपको जो है ये दिया गया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं।